आपने मुझे अपने गंभीर विषय पर नारी सशक्तिकरण पे बोलने का मौका दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इसके लिए। नारी नहीं अबला ये युग की पहचान है। नारी नहीं अबला ये युग की पहचान है। जिस घर में नारी सशक्त वही देश महान है। मैं नसीम सोलंकी इस सदन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और उनके अधिकारों के महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। हमारे पूजनीय स्वर्गीय नेता जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के विचारधारा हमेशा से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की राह पर रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव 2024 में जिस प्रकार मुझे अवसर दिया गया है और समाजवादी पार्टी के पूरे परिवार ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरे समर्थन किया, उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। जनता ने जिस विश्वास के साथ मुझे और मेरे परिवार को अपनाया है वो भी मेरे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी थी। आज बहुत बड़े जगह में हूँ जहाँ पर मैं अपने उपचुनाव के कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपसे साझा करूंगी। आप लोग कहते हैं कि महिलाओं को सम्मान दिया जाता, उन पर अत्याचार नहीं होता। मेरे उपचुनाव में तो बहुत अत्याचार करा गया था। मैं एक तरफ अकेली महिला थी जिसका पति जेल में था और मैं पूरे सिस्टम से लड़ रही थी। उस समय मेरे उपचुनाव में लाठी डंडे चल रहे थे और वो डंडे खाने वाली भी महिलाएं थी। मेरे वोटर थे, मेरी महिलाएं वोटर थी जो डंडे खा रही थी। मैं महिला थी जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा था, उसका पति जेल में था और मैं घर बच्चे सब संभाल रही थी। मेरे पति को कानपुर शहर से 400 किलोमीटर दूर भेज दिया गया था, वो भी मैं एक सफर तय कर रही थी। मैंने हर वो लड़ाई को लड़ी अकेली। जब उपचुनाव का मौका आया तो मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुना, इस पार्टी ने मेरे पे भरोसा दिखाया, मुझे उपचुनाव के लिए फिर से मौका दिया। मैं आई, लड़ी इस लड़ाई को। पूरा सिस्टम मेरे सामने था। मेरे सामने एक व्यक्ति था, वो पुरुष थे जिनसे मैं लड़ाई लड़ रही थी उपचुनाव की, भाजपा के प्रत्याशी की बात कर रही हूँ। उसके पीछे पूरा सिस्टम था, पूरी पार्टी एक तरफ लगी हुई थी और एक तरफ एक महिला थी। थोड़ा सा महिलाओं को छोड़ दिया करें, अगर ऐसे मौके आते तो थोड़े से डंडे ना चलाया करें, थोड़ा हम लोगों को भी रियायत मिलना चाहिए। कुंदरकी में जिस पुलिस वाले ने बंदूक ताना था वो भी एक महिला थी, जिस महिला पे वो बंदूक तनी थी। तो मैं आप लोगों से बहुत बड़ी जगह है, यहाँ पर मैं अपनी बात रखती हूँ कि महिलाओं को इस तरह से उत्पीड़ित ना करें कि उनके ऊपर से साया भी उठ जाता है, वो उनको जेल भेज दिया जाता है, फिर एक अकेली महिला को लड़ना पड़ता है। वो तो सलाम हो मेरी सीसामऊ की जनता को, और सलाम हो मेरी समाजवादी परिवार को, मेरी पार्टी को। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद कि उन्होंने उस तकलीफ के वक्त में, जबकि मुझे चुनाव का कोई अनुभव नहीं था, मुझे दुनियादारी का अनुभव नहीं था, वो तो आप लोगों ने सिखा दिया। बहुत शुक्रिया। एक आम महिला को नेता कैसे बनाते हैं वो आपने बता दिया। मैं बहुत साधारण सी महिला थी, मैं अपने बच्चों को संभाल रही थी, मैं अपना घर संभाल रही थी, मैं परेशान थी, पर आप लोगों ने मजबूर कर दिया कि एक महिला को कैसे नेता बनाया जाता है। इसलिए इस तरह से अत्याचार ना करें, वरना बहुत सारी महिला बिना आरक्षण के भी आ जाएंगी मैदान में। ये तो मेरी आप बीती थी। खैर, मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। महिला सुरक्षा और सम्मान के सवाल पर स्थिति बेहद चिंताजनक है। शब्द की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 से 22 तक महिलाओं के खिलाफ अपराध के सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए हैं। दलित महिलाओं के मामलों में स्थिति और भी गंभीर है। रेप के मामले सजा की दर 35 से भी कम है। दलित महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के 91 मामले लंबित है। इसके अलावा ओबीसी की 40% आबादी को कोटे में कोटा क्यों नहीं है? अनुसूचित जाति के मामले में बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में आती है। दहेज के कारण होने वाली मौतों में हर 3 में से 1 मामला उत्तर प्रदेश से सामने आता है। महिला हिंसा और गैंग रेप मामलों में भी प्रदेश की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। अध्यक्षता महोदय जी, ये आंकड़े केवल आंकड़े नहीं, ये हमारी व्यवस्था का आईना भी है। जब 2023 में महिला आरक्षण विधेयक लाया गया तब हमने उसको पूरा समर्थन किया, क्योंकि ये किसी पार्टी का नहीं बल्कि देश की आधी आबादी की अधिकार का सवाल था। ये विधेयक पास भी हुआ लेकिन आज तक लागू नहीं किया गया। महिलाओं को केवल चुनाव के समय याद करना और उनके नाम पर राजनीति करना बंद होना चाहिए। आज की महिला जागरूक और अपने अधिकारों को समझती है और केवल वादों से संतुष्ट नहीं होगी।
इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से स्पष्ट मांग करती हूं कि आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के हित में 33% आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। और मैं 2 बात में अपनी बात रखूंगी। जो आखिरी कतार में खड़ी है उसे आगे लाना होगा, जो आखिरी कतार में खड़ी है उसे आगे लाना होगा। सशक्तिकरण का मतलब उसे भी मुकाम दिलाना होगा। बातों में सम्मान और फैसले में इंतजार, ये ही है भाजपा की राजनीति का असली व्यवहार। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय विधायक जी